देवर जी, मुझे तो कोमलिका बड़ी पसंद आई। दिखने में भी सुंदर है और अच्छा घर भी है। आपका क्या कहना है? भाभी मुझे भी कोमलिका पसंद आई। बाकी जो आप लोगों का फैसला होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। सच में मेरा देवर कितना संस्कारी है। मैडम जी, मैं भी उसी की कैटेगरी का हूँ। याद है ना, जब आपको पसंद करने आया था तो एक ही नजर में पसंद कर लिया था। उधर अंकुर के माता पिता लड़के वालों से कहते हैं, भाई साहब, बच्चों को तो वो पसंद आ गए। अब आपकी आज्ञा हो तो रिश्ता पक्का करें। हाँ भाई साहब, हमें क्या एतराज होगा। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। उनके जाने के बाद कोमलिका अपनी छोटी बहन से कहती है, तुमने देखा शिवानी, मेरी जेठानी कितनी सस्ती सी साड़ी पहनकर आई थी। लगता है बेचारी का मायका बड़ा गरीब है। वही तो, ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे वो जो मर्जी पहने, तुम्हें क्या करना है। और गरीब घर की हैं तो तुम्हारा ही फायदा है ना, क्योंकि तुम्हारे अमीर माँ बाप तुम्हें इतना सारा दहेज देने वाले हैं कि तुम्हारी सास तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखेगी और सारा काम उस गरीब जेठानी को ही करना पड़ेगा। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोमलिका अपनी शादी की शॉपिंग में अपने लिए महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है, जो कि मुंबई के एक बड़े शोरूम से ली हुई होती हैं। ऐसे वो और भी महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में भी उसकी जेठानी ने मुश्किल से 2000 रुपए तक की साड़ी पहनी थी। जहां मंडप में बैठी कोमलिका उसको देखकर मुंह बना रही थी और मन ही मन सोचती है, उफ, इस जेठानी ने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। कम से कम शादी पर तो कुछ महंगी साड़ी खरीद लेती। गरीब कहीं की। शादी के बाद कोमलिका अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ दहेज में उसके माँ बाप ने छोटी से लेकर हर बड़ी चीज दी थी। अगले दिन कोमलिका की मुंह दिखाई थी। मोहल्ले की औरतें उसे तोहफा देकर जाती हैं। तभी सस्ती सी साड़ी पहने उसकी जेठानी अनीता भी एक तोहफा लेकर आती है और अपनी अमीर देवरानी को देती है। सबके जाने के बाद कोमलिका अपनी जेठानी का गिफ्ट खोलती है तो एक साड़ी और शगुन के 1100 रुपए उसमें होते हैं। छी, ये भी कोई साड़ी, एकदम घटिया। जैसी खुद पहनती है वैसी मुझे भी पकड़ा दी। ये तो मैं अपनी काम वाली को ही दे दूंगी। सच में ना अंकुर, तुम्हारी भाभी भी बड़ी कंजूस है। सबने मुझे इतने महंगे तोहफे दिए, लेकिन उसने मुझे सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी। छोड़ो ना कोमलिका, भाभी को जो सही लगा उन्होंने दे दिया। अगले दिन कोमलिका एक महंगी सी साड़ी पहनकर रसोई में आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। खाना? माय फूड। इतनी महंगी साड़ी पहनकर मैं रसोई में खाना बनाऊंगी? नो वे। और तुम सबको कुछ खाना ही है ना, तो रुको। ये कहकर कोमलिका बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सबको परोसती है। ये लीजिए, ये रही मेरी पहली रसोई की रस्म। लेकिन बहू, तूने घर पर नहीं बनाया क्या? ओफो माँ जी, कम पैसों में इतना सब आ गया तो अब और क्या चाहिए आपको? लेकिन बहू, खाना तो घर की बहुएं ही बनाती हैं। कोमलिका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे